सर हर किसी को भी खुद का घर खरीदना है। व्हाई डू यू थिंक कि ये आपका क्या सोच है, ये सही है गलत है और उसका क्या रीजन क्या है उसके पीछे? देखो भाई, मैंने अभी क्या बोला था कि मैं वही सलाह देता हूँ, या तो मैं खुद कर रहा हूँ या तो मेरे को पता हो। मैं आज भी रेंट कर रहा हूँ। जिसमें आप रह रहे हो वो रेंट कर रहे हो रेंट कर रहा हूँ, कल और आप दे दूसरों सकता को हूँ, घर दे रहे हो बना बना के। क्योंकि उनको मैं पैसे बना के दे रहा हूँ ना यार, पैसे बना के दे रहा हूँ। हम्म, तो अगर आप अपना घर लेने की सोच रहे हो भाई, गरीब मरोगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मेरा कुछ नहीं जा रहा। हम्म, आप समझ नहीं रहे हो, 20 लाख आपके पास है, उस पे आप डाल के 1 करोड़ का घर लेना चाह रहे हो। उसके बाद क्या करोगे? ना आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, ना उस पैसे को यूज कर सकते हो, सब खत्म। फंदा डाल लिया आपने 20-25 साल का लोन का। तो अगर आप 9 to 5 हो और आपका कुछ दिमाग चल रहा है या सोच रहा है कि भाई मेरे को कुछ बिजनेस करना है, या मेरे को कुछ और हटके करना है, या मेरे को कैश चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी घर ले ली तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो जाएगी तुम्हारी। वही वही दूर हो गई। नहीं हो रही तो ऐसे रिश्तेदार को भी छोड़ो, और ऐसे भाई लड़की को भी छोड़ो, ऐसी को लो यार जो तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर सकती। ऐसी लड़की का फायदा क्या है? अब तुम स्टार्ट करके मान लो, चलो मान लो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, राइट, और वो आप ही से सपोर्ट नहीं कर रही, तो तुम क्या करोगे? पर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम करने की सोच रहे हो, एक किताब है जिसमें 50 क्वेश्चंस आप अपने पार्टनर्स को पूछ सकते हो। वो किताब पढ़ लेना, जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा ये मेरे लिए बनी भी है कि नहीं, ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं। वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको, पर 50 क्वेश्चंस बिफोर यू गेट मैरिड, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। जिंदगी आपकी बदल जाएगी, आपको पता चलेगा भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे नई लड़की है, भाई ये लड़का मेरे हिसाब का नहीं है। बट आपके हिसाब से इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस कि अगर आप पहले ही अपनी सेविंग इनकम से घर खरीद लेते हो, आप बेसिकली अपने पैसे कैपिटल जो मेहनत की अपना अटका रहे हो उसमें। पर आप खुद सोचो ना, आप क्या कर पाओगे? 1 करोड़ 1 शेयर का घर लिया आपने, 20 लाख दिए, 80 लाख का लोन लिया, बस खत्म, जिंदगी खत्म। सर दूसरी बात है कि जैसे समझो मेरा अगर कोई और काम है जिधर से मुझे पैसे आ रहे हैं, जी, मुझे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं रियल एस्टेट से बिजनेस करूं, ठीक है, वो कैपिटल का क्या फिर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मोमेंटम की बात की थी अपनी दूसरी वीडियो में करेक्ट, कि मोमेंटम नहीं खराब होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा बताइए। परसों की बात बता दो, रात की बात है, बिजनेस ओनर है, अच्छा खासा उनका बिजनेस है दिल्ली में, 2 फैक्ट्रीज है उनके पास, पेड ऑफ, घर पेड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लड़का पता क्या कर रहा है? उनकी टर्नओवर है कुछ 20 करोड़ के आसपास। वो कह रहा है यार मैं स्टॉक्स भी कर लूं, मैं बॉन्ड्स भी कर लूं, मैं प्रॉपर्टी भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, हर जगह हाथ है। हर जगह हाथ है। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा देख मेरी बात सुन, जो लोग ये बिजनेस, जो मेरे जो मैं जिनके मैं रिटेनर पे हूं, जो मेरे को हर महीने पैसे देते हैं, चाहे मैं काम करूं ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। भाई वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं एक चीज पे, वो अपना बिजनेस। मैं कहा जब तक तू अपने बिजनेस को 100 करोड़ तक नहीं लेके जाएगा ना, हाथ भी मत लगाइए किसी और चीज को। सो आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो यही है कि अगर आपके पास पैसा है, वो पता कि यार मैं इस बिजनेस को 100 करोड़ 1 लाख करोड़ मतलब अल्टीमेट अमाउंट पे लेके जा सकता हूँ, तो सबसे पहले आप वो करो, पहले वो पैसे को बिजनेस में लगाओ। पहले बिजनेस में लगाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। यही करा था मैंने 2017 में, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी 2017-18 में, यही करा मैंने। पूरी दुनिया कहती है, मेरे पास लोन अप्रूव था भाई घर लेने का, $17,000 थे, आपको पता ही है। लोन अप्रूव था, BNZ में मैं काम करता, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड था भाई, उसमें मैं काम करता, बिजनेस एडवाइजर था, अच्छी खासी तनख्वाह थी मेरी। सब कहते भाई कि नहीं तू घर ले ले, मैंने कहा भाई नहीं लेना भाई, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वही करा भाई मैंने। जब तक मेरा बिजनेस एक स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच गया था, मैंने बिजनेस से पैसा ना निकाला ना कहीं और डाला, सिर्फ बिजनेस में डाला, उसके बाद प्रॉपर्टी लेनी शुरू करी। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि पता क्या, जब तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना 2-4, तुम पागल हो जाते हो। नहीं नहीं भाई पैसा लगा दो यार, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, ये माइंडसेट है, सच बताऊं, ये अपने आप को खुद सैबोटाज कर रहे हैं अपनी फ्यूचर ग्रोथ की। नहीं नहीं भाई पैसा आ गया भाई, इसको लगाओ, नहीं खत्म हो जाएगा पैसा। तो सेविंग लोगों को फिलहाल अभी नहीं करना। नहीं भाई, सेविंग से अच्छा तो आगे लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
नो प्रॉब्लम, या मेरे बैंक अकाउंट हमेशा खुला है, अगर आपको लेवल चाहिए तो नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरे को नहीं चाहिए आपको बता। प्लॉट वर्सेस फ्लैट, ये इसमें मुझे आपसे पूछना था कि प्लॉट लोगों को क्रेज भी रहा है आजकल लेने का, और नहीं मतलब समझो अगर बॉम्बे में कोई ले 2.5-3 करोड़ में एक फ्लैट आएगा, और सेम अगर आप बाहर जाओ बॉम्बे के तो आपको एक प्लॉट मिल जाएगा, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? डिपेंड करता है आपने गरीब बनना है कि अमीर बनना है। तो पैसे कमाने तो प्लॉट लो, गरीब रहना है तो फिर फ्लैट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, फ्लैट का अप्रिसिएशन, कोई फर्क नहीं। अगर अमीर बनना है तो फिर प्लॉट ले लो, बट फिर उसमें आपको होल्डिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बना लो वहां पे, कंस्ट्रक्ट कर लो, 2-3-4 फ्लोर डाल लो, क्या प्रॉब्लम है? मर्जी है बाकी, और भी बड़ी तरीके से उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। बट या अगर देखो भाई, गरीब बनना है फ्लैट्स, अमीर बनना है प्लॉट, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। जिंदगी में सिंपल है। तुम कॉम्प्लिकेट करके मजे लेते हो जिंदगी में, तुम कहते भाई मेरी जिंदगी इतने प्यार से क्यों चल रही थी, कैसे मैं अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारूं, अपने पैर पे मारूं, कुछ ना कुछ वैसे डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, फिर अपने सिर पे आओ, पैर पे कुल्हाड़ी मारते, फिर बात खत्म हो जाती है, फिर कहते हैं अरे ओ अब मजा आ रहा है यार, अब कुछ प्रॉब्लम हो रही, खून वून निकल रहा है, मतलब टांगे वांगे लगवा, खुद गलती करिए, सब बढ़िया चल रहा है फिर भी। सर आज जो भी आपने सब सिखाया, अगर किसी को और कुछ सीखना है इस बार, तो आपसे कैसे टच में आ सकते हैं? देखो भाई, प्रॉपर्टी का मैं ना कंसल्टिंग करता हूँ रियल्टर्स की, मतलब जो उनको प्रॉब्लम है कि भाई उनका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा या वो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, राइट, उनकी मैं मदद कर सकता हूँ, बिकॉज मैं कोचिंग करता हूँ रियल एस्टेट एजेंट्स की, बायर्स एजेंट्स की मैं कोचिंग करता हूँ, जिसमें मैं उनको सिखाता हूँ कि भाई सेल्स, मार्केटिंग, लीड, ये 3 प्रॉब्लम होती है उनकी ज्यादा, वो कैसे सॉल्व करें। क्योंकि मैंने जो अपनी पहला जो मेरा बिजनेस था, मैंने 0 से $5 मिलियन की सेटलमेंट विदाउट कोल्ड कॉलिंग करी थी, कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करी थी। 90 दिनों में आपको मैं सिखा सकता हूँ $5 मिलियन की आप सेटलमेंट कैसे कर सकते हो। सेटलमेंट का मतलब है कि भाई आप कैसे वो खरीद के बेच सकते हो इतने पैसे की। सो मैं ये आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप करता हूँ। और बिजनेस कंसल्टिंग तो हम करते हैं, और जो हमारा मेन काम है वो वेल्थ क्रिएशन है थ्रू प्रॉपर्टी।